हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू कंबाइन टू सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फ्रेज इन ए पोजीशन। कि फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रेज इन ए पोजीशन होता क्या है। तो अगर किसी सेंटेंस में एक नाउन आया हो और उस नाउन का विस्तार बताने के लिए या विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द समूहों का प्रयोग किया जाता है, तो जो शब्द समूह उस नाउन की विशेषता बताने के लिए या विस्तार बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्द समूहों को हम फ्रेज इन ए पोजीशन कहते हैं। और इस फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग हम उन्हीं के बगल में करते हैं जिनकी यह विशेषता बताते हैं। यानी जिस नाउन की विशेषता बताने के लिए वे शब्द समूह प्रयोग किए गए होते हैं, उनका प्रयोग हम उसी नाउन के जस्ट बगल में कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दिया है कि कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, कि कालिदास संस्कृत के महान कवि थे और ही वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, वह शकुंतलम के लेखक भी थे। तो अब यहाँ जो नाउन है कालिदास, तो कालिदास के बारे में बता रहा है कि अ ग्रेट संस्कृत पोएट, कि यह संस्कृत के महान कवि थे। तो यह भी फ्रेज इन ए पोजीशन है। फिर इन्हीं के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है वाज, और इसका विस्तार बताने के लिए आ रहा है कि द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, की यही शाकुंतलम के ऑथर भी थे। तो ये जो दोनों शब्द समूह हैं, ये इस कालिदास की विशेषता, उनका विस्तार बताने के लिए आए हैं। तो दोनों शब्दों को हम चाहें तो बारी बारी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कालिदास, कॉमा लगा देंगे और लिखेंगे अ ग्रेट संस्कृत पोएट, क्योंकि यह इनका विस्तार बता रहा है। तो इस वाज को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का मतलब यही होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। तो अब यहाँ क्या करेंगे, वाज नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अ ग्रेट संस्कृत पोएट, संस्कृत पोएट, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ही कालिदास के लिए आया, ही समाप्त हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे। वाज दी ऑथर ऑफ दी शाकुंतलम, ये हो गया। यह दूसरा कार्य हम ये कर सकते हैं कि कालिदास और इन्हीं के लिए आया है कि द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, तो कालिदास लिख के कॉमा लगा के दी ऑथर ऑफ शाकुंतलम हम यहाँ लिख देंगे। फिर कॉमा लगा के अब यहाँ से लिख देंगे वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। यह दोनों तरह से यह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है शेक्सपियर रोड जूलियस सीजर, शेक्सपियर ने जूलियस सीजर को लिखा और ही वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, वह एक महान ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे। तो शेक्सपियर का यहाँ पे विशेषता बताने के लिए यहाँ शब्द समूह आया है कि अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, क्योंकि यह इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है। तो उसके जस्ट बगल में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि शेक्सपियर, कॉमा लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। फिर कॉमा लगा देंगे और यहाँ से जो हमारा फाइनाइट वर्ब हो रहा है वहाँ से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा रोट जूलियस सीजर, जूलियस सीजर लिख देंगे। इस प्रकार यह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। यानी शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, यानी एक महान नाटककार शेक्सपियर ने जूलियस सीजर को लिखा। यह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि वी हैव विजिटेड द ताज, हम लोगों ने ताजमहल का भ्रमण किया, ताजमहल को देखा। और इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार के जो 7 अजूबे हैं उन अजूबों में से यह एक है। तो 7 आश्चर्यों में से, अजूबों में से एक है। तो क्या है, तो यह ताज की विशेषता बता रहा है, न कि वी की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ताज के जस्ट बगल में हम इसको लिखेंगे, जो इसका विस्तार बताने के लिए, चाहे विशेषता बताने के लिए जो यह शब्द समूह आया है। तो यहाँ लिखेंगे कि वी हैव विजिटेड
द ताज, और तुरंत यहाँ कॉमा लगाएंगे क्योंकि इस ताज की, यह ताज नाउन है और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द आए हैं। अब यहाँ से लिख देंगे कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया ऑफ द वर्ल्ड, यह सिंपल सेंटेंस में आसानी से कन्वर्ट हो गया। फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया है कि न्यूटन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। न्यूटन एक बहुत महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था और ही मेड मेनी इन्वेंशंस, वह तमाम सारे आविष्कारों को किया। तो अब यहाँ न्यूटन की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं कि अ फेमस साइंटिस्ट, कि वह क्या था, कि वह फेमस साइंटिस्ट था। यहाँ चूँकि वर्ब आया हुआ है तो इसलिए इसको नहीं, यह उसकी विशेषता बताने के लिए, तो यह फ्रेज इन ए पोजीशन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन, कॉमा लगाएंगे, अ फेमस साइंटिस्ट, ये हो गया साइंटिस्ट, कॉमा लगाएंगे, न्यूटन अ फेमस साइंटिस्ट। अब यहाँ वर्ब से शुरू करेंगे क्योंकि ही न्यूटन के लिए आया, ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मेड मेनी इन्वेंशंस, ये हो गया कि उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए। तो फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है लव एंड कुश वर सन्स ऑफ सीता, दे वर वेरी ब्रेव। तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो ये हो जाएगा लव एंड कुश, कॉमा। अब इन्हीं की विशेषता बताने के लिए जो शब्द समूह आया हुआ है सन्स ऑफ सीता, तो यहाँ लिखेंगे सन्स ऑफ सीता, कॉमा लगाएंगे और यहाँ से लिख देंगे वर वेरी ब्रेव, ये हो गया। यानी लव और कुश बहुत बहादुर थे। तो लव एंड कुश सन्स ऑफ सीता, कि सीता के पुत्र लव कुश वर वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थे। इस प्रकार यह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। फिर अगला सेंटेंस जैसे दिया है मिस्टर वर्मा लिव्ड इन कोलकाता, कि मिस्टर वर्मा कोलकाता में रहते थे। ही वाज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था, तो जो मिस्टर वर्मा कोलकाता में रहने वाले थे वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो यह यहाँ पर फ्रेज इन ए पोजीशन का कार्य कर रहा है। तो इसको उठा करके इनके जस्ट, यानी इस नाउन के जस्ट बगल में रखेंगे। तो ये हो गया मिस्टर वर्मा, कॉमा लगाएंगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हो गया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कॉमा लगा देंगे, दोनों कॉमा के अंदर हो गया। अब यहाँ हो जाएगा वर्ब से लिख देंगे लिव्ड इन कोलकाता, लिव्ड इन कोलकाता, कि कोलकाता में रहते थे। तो इस प्रकार से हम फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो अगला सेंटेंस जो दिया है कि मरीना इज़ अ फोटोग्राफर, शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट। तो इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस में आप बदल करके निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।